हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको तत्सम शब्द पिछली क्लास में आपको बताया कि शब्द विचार के बारे में बताया था कि शब्द विचार क्या है। हाँ, और शब्द वह ध्वनि है जिससे व्यवहारिक रूप में किसी पदार्थ का बोध होता है। एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई सार्थक ध्वनि शब्द कहलाते हैं। प्रत्येक शब्द का अर्थ एक निश्चित अर्थ होता है। विद्यार्थी, विद्यार्थी का अर्थ है छात्र और विद्या का है पढ़ना। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। फिर उसके बाद शब्द की परिभाषा क्या है वो मैंने बताया कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। किस तरह से मैंने फिर आपको एक्सप्लेन किया और बताया। उसके बाद शब्दों का वर्गीकरण या भेद। शब्दों के 4 वर्गीकरण हैं या भेद है। शब्दों को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है: उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार पे बताइए। उत्पत्ति के आधार पे शब्दों के भेद। उत्पत्ति के आधार पे शब्दों के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। कौन कौन से? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशी, ये 4 हैं। उसके बाद अब चारों को हम लोग ने विस्तार में पढ़ा, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे हम लोग। फिर इसके बाद तत्सम क्या है और तद्भव क्या है मैंने आपको बताया। तत्सम शब्द है जैसे जिस तरह से तत्सम शब्द में उंगली है, आज हम लोग उसे तद्भव, जब तद्भव आज जो शब्द यूज करते हैं उसे अंगुली है तो उसे उंगली कहते हैं। अग्नि, तो अग्नि को हम आज आग कहते हैं। आम्र मतलब आम होता है। अश्रु है आपका तत्सम, और आज आंसू का रूप लिया है। अंधकार, अंधेरा, गृह, घर, कूप, कुआं, रात्रि, रात। अब आइए तीसरा है आपका देशज शब्द। तीसरा है देशज शब्द। देशज, देशज शब्द। आइए अब आपको बताए देशज शब्द। देशज शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो हिंदी भाषा के अपने हैं, जो हिंदी भाषा के अपने हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द कहलाते हैं। आइए आपको बता दें, जैसे देखिए देशज शब्द है क्या? वे शब्द जो देसी बोलियों या क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी भाषा में आए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। मतलब कि जो आपके गांव में या क्षेत्र में बोले जाते हैं भाषा, जैसे जूता, पेटी, खिचड़ी, झुंगी, डिब्बा आदि, ये देश में बोले जाते हैं, इसे देशज शब्द कहते हैं। अब हो गया विदेशी शब्द। जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हुए हैं, जो विदेशी भाषा है लेकिन उसे हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। अनेक भाषाओं के संपर्क में आने के कारण हिंदी में अरबी, फारसी तथा अंग्रेजी भाषा के अनेक शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। विदेशी शब्द क्या है आपके? जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए, जो मतलब बाहर बोले जाते हैं और उसे हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, जैसे उन्हें विदेशज शब्द करेगा। अनेक भाषाओं के संपर्क में आने के कारण हिंदी में अरबी, फारसी तथा अंग्रेजी भाषा के अनेक शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे अब अंग्रेजी भाषा के कौन से शब्द हम लोग जो हिंदी में यूज करते हैं, हिंदी में करते हैं, जैसे क्लर्क, गैस, ड्राइवर, टाई, बैच, फुटबॉल, मैनेजर, मोटर, सिनेमा, नर्स, डायरी, इंजीनियर
स्कोर, ये किसके शब्द हैं? ये अंग्रेजी शब्द हैं, लेकिन हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हम लोग इस शब्द को हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। अब दूसरा शब्द है फ़ारसी। आदमी, आसमान, कारीगर, गुब्बारा, खून, जहर, शहद, शादी, शिकार, अनाज, नमक, सरकार। ये हमारे कौन से शब्द हैं? फ़ारसी शब्द है, लेकिन हम जब इसे यूज करते हैं तो ये इसे हिंदी भाषा में ही प्रयोग करते हैं, ना कि ये कहते हैं कि ये फ़ारसी शब्द है। तीसरा है अरबी शब्द। आज़ाद, औरत, मुहावरा, शतरंज, सबूत, किस्सा, मस्जिद, फ़ौरन, जुर्माना, दफ्तर, हिसाब। ये आपके हो गए अरबी शब्द। इसे भी हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है। पुर्तगाली, तौलिया, नीलाम, फीता, बाल्टी, संतरा, साबुन, गमला, कनस्तर, चाबी। ये कौन सी भाषा में आते हैं आपके? ये पुर्तगाली में आते हैं। तुर्की भाषा क्या है? तोप, कैंची, गलीचा, उर्दू, चाकू, चेचक, लाश। ये हमारा कौन सा है? तुर्की भाषा। फ्रांसीसी भाषा के शब्द कूपन, काजू, अंग्रेज, कारतूस। और चीनी भाषा के शब्द, चीनी में देखिए चाय, लीची। रूसी भाषा के शब्द वोदका, मिर्ग, स्पुतनिक। मतलब ये शब्द जो हैं, ये सारे शब्द अलग अलग भाषाओं से आए हैं, लेकिन इसे हम हिंदी में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग कुछ भी बोलते हैं। अब जैसे नमक बोल दिया, शिकार बोल दिया, साबुन, गमला, ये सब हम लोग के रोज़ के शब्दों में आते हैं, और ये हिंदी के शब्द नहीं है। हिंदी के शब्द जो संस्कृत से आए हुए हैं वो हिंदी के शब्द हैं। ठीक है। अभी आपका जैसे मैंने बताया देशज शब्द, और विदेशी शब्द आपके क्या हैं? घ हो गया आपका, नहीं, देशज शब्द में आपके है जैसे होता है पैसा। एक मिनट बच्चों, पैसा, पगड़ी, लोटा, लकड़ी, पेट आदि। ये आपके क्या हैं? देशज शब्द हैं। और अब आपको विदेशी शब्द, विदेशी शब्द आपके कौन से हैं? विदेशी भाषाओं के ऐसे शब्द जो हिंदी में आकर घुल मिल गए हैं। विदेशी भाषाओं के ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा में आकर घुल मिल गए हैं। ये कौन कौन से भाषाएं हैं जो आई हैं? जैसे अंग्रेजी के शब्द, अंग्रेजी, फारसी, फिर उसके फ्रांसीसी, अरबी आदि अनेक भाषाओं के शब्द आके हिंदी में मिल गए हैं, उसे विदेशी शब्द कहते हैं। अब आइए, अगला है आपका रचना के आधार पर रचना के आधार पर शब्दों के भेद।
शब्दों के भेद। अब रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? 3 हैं। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। 3 भेद है। कौन कौन से हैं? पहला है आपका, ये आपका दूसरा है, इसमें है क है रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द। फिर ख है आपका यौगिक, यौगिक शब्द। और आपका ग है योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द। ठीक है। अब आइए हम आपको बताएं कि रूढ़ शब्द क्या है। देखिए, पहले है कि रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक, योग। रूढ़ शब्द क्या है? रूढ़ शब्द वे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते और वे परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे बल, सेना, हाथियार। वे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए, उन जैसे और शब्दों का खंड नहीं किया जा सकता और वो परंपरा से एक ही शब्द में यूज होते हैं। वे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, जिन शब्दों का खंड नहीं किया जाता है और वे परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे बल, अब ये शुरू से है बल, अब बल के इनके हम खंड करेंगे तो ब और ल का कोई अर्थ नहीं होगा। सेना, सेना में सेना का इसे खंड करेंगे तो से और ना, तो इसे हाथी आदि। ये आपके रूढ़ शब्द हैं जो शुरू से एक ही शब्द यूज हो रहे हैं जिसके अर्थ है। यौगिक शब्द वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे वाचनालय, वाचन धन आलय। सुपुत्र, सुधन पुत्र। दूध वाला, दूध धन वाला। यौगिक शब्दों की रचना उपसर्ग, प्रत्यय और समास के प्रयोग से होता है। यौगिक शब्द क्या है? फिर से आप देख लीजिए, वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, मतलब 2 शब्द को लेके शब्दों के अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और जिनके सार्थक खंड किए जाते हैं, जिन्हें अलग करके भी हम अलग करके भी उनके खंड होते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द में है कि जिनके सार्थक शब्द हैं, जिनके खंड नहीं किए जाते, लेकिन यौगिक शब्द में शब्दों को खंड, उन शब्दों का खंड किया जा सकता है। जैसे अब यहाँ वाचनालय है, ये आपके 2 शब्दों से बना है। वाचन धन आलय, इसको अलग कर दिए, मतलब पढ़ने का जगह। सुपुत्र, सुपुत्र, ठीक है। दूध वाला, दूध धन वाला, मतलब दूध है और वाला दोनों है। यौगिक शब्दों की रचना किसमें होती है? उपसर्ग में, प्रत्यय में और समास के प्रयोग से होती है। मतलब उपसर्ग में भी जो उपसर्ग होता है उसमें भी अलग किए जाते हैं, प्रत्यय भी अलग और समास में भी प्रयोग होती है। अब ये आपका हो गया योग रूढ़। जो शब्द यौगिक की भांति ही बनते हैं, मतलब जो शब्द यौगिक की भांति ही बनते पर किसी एक अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, मतलब उसका जो एक अर्थ है वो शुरू से उसका एक ही अर्थ है, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पानी में अनेक चीज़ें हो सकती हैं, होती है ना, पानी में बहुत चीज़ें होती हैं, किंतु जलज, जलज मतलब क्या होता है? कमल। जलज शब्द कमल के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है, किसी अन्य के लिए नहीं। मतलब कि आपका जब ने कहा कि जलज, तो ये जलज कहाँ होता है?
किसके लिए? कमल। और कमल कहाँ है? पानी में। अब पानी में तो बहुत चीज़ होती है। अब जैसे आप देख लीजिए, यहाँ जलज है, यहाँ मछली पानी में होता है, मगरमच्छ होता है, सीप होता है ना। लेकिन जलज, जलज शब्द यूज किया तो जल में जन्म लेने वाला, अर्थात कमल। ये आपका क्या हुआ? योग रूढ़ हो गया। रूढ़ और यौगिक दोनों शब्दों से ये बना है। इसी प्रकार पीताम्बर के खंड पीत, पीताम्बर के खंड, पीताम्बर जो शब्द है इसको खंड करेंगे तो पीत धन अंबर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात पीले रंग के वस्त्र धारण करने वाला। लेकिन इस शब्द का प्रयोग केवल विष्णु के लिए ही किया जाता है, इसलिए ये शब्द योग रूढ़ हुआ। ये शब्द किसके लिए है? विष्णु के लिए किया जाता है। आइए आपको हम बता रहे हैं रूढ़ योग। रूढ़ योग में क्या होगा? जैसे अनाज, ये आपका शुरू से है। घर, महल, पुस्तक आदि, ये क्या है? आपके रूढ़ शब्द, जो शुरू से एक ही शब्द में यूज हुआ है, इसके कोई खंड नहीं है। और नाच का खंड नहीं है, घर का कोई खंड नहीं हो सकता, महल का। अब आइए योग रूढ़ में। योग रूढ़ यौगिक शब्द, सॉरी, भोजनालय। अब भोजनालय को हम लोग अलग कर सकते हैं। देखिए, भोजन, भोजन धन आलय, आलय घर को कहते हैं, और भोजन आपको मतलब घर, खाने वाले, भोजन वाले घर को जहाँ हम भोजन करते हैं। भाषांतर, भाषांतर क्या कहेंगे? भाषा धन अंतर, अंतर। ठीक है। अब तीसरा है आपका स्नान न घर, इसे घर, नहाने का घर, जहाँ नहाया जाता है। तो स्नान, स्नान धन आगार, घर। ठीक है। इसे, इन शब्दों को देखिए खंड कर दिया गया, और खंड करके दो शब्दों में हो गया। लेकिन रूढ़ शब्द एक ही है। अब योग रूढ़ आइए। योग रूढ़ में आपको हो गया, पहले बता दें आपको कि इनके पहले हैं, देखिए, शब्द जो आता है, फिर सामान्य अर्थ, और फिर विशेष अर्थ, विशेष अर्थ। अब जैसे आ गया आपको शब्द आपके क्या है? दशानन, शब्द आपके आ गए दशानन। अब यहाँ पे हो गया सामान्य अर्थ, उसका क्या है? 10 आनन, 10 आनन मतलब सिर वाला, 10 सिर वाला। और यहाँ विशेष में हो गया उसका, अब ये 10 सिर वाला कौन है? विशेष अर्थ है उसका रावण। कौन है? रावण। दूसरा है जलज, जलद, सॉरी, ये जलद, जलद में है जल देने वाला, जल देने वाला। अब जैसे आपका, मैंने आपको बताया नीचे क्या है? जलज, जलज है ना। अब जलज में देखिए, जलज में ये आपका हो गया मछली, और ये हो गया आपका सीप, और ये मगरमच्छ। अब जैसे जलज मैंने कहा, तो जलज जल में रहने वाले हैं, मछली भी रहती है, मगरमच्छ रहता है, सीप। लेकिन जब जल धन ज,
बराबर क्या हुआ, जल में जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला, अर्थात इसका क्या हो गया, अर्थात कमल। यहाँ कमल के लिए आपको बताया गया है कि जल में जन्म लेने वाला कमल। तो ये आपका हो गया योग रूढ़, मतलब रचना के आधार पर शब्दों के भेद। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। आपको यही लिखना है, ठीक है। इसकी आप परिभाषा अपनी बुक से लिख लेंगे। चलिए अब आगे आ गया आपका अर्थ के आधार पे। किसके आधार पे आ गया, अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे आपको देखिए आपको मैंने ये बताया, उत्पत्ति के आधार पे हो गया, बनावट के आधार पे। अब तीसरा है अर्थ के आधार पे। तो अर्थ के आधार पर 2 हैं, पहला है निरर्थक, दूसरा है सार्थक। देखिए आपको बता दें कि अर्थ के आधार पे, और उसी को हम अर्थ के आधार पे देखिए 2 हैं। अर्थ के आधार पे शब्दों के 2 भेद होते हैं, पहला निरर्थक, दूसरा सार्थक। निरर्थक शब्द क्या है, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे रामक, शब्द तो आपके हैं लेकिन इसका कोई अर्थ है नहीं। राम का अर्थ निकालेंगे लेकिन रामक का अर्थ नहीं। वास वासस्वी और तागो, डिंगा, हिमलाम आदि, इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, इन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। दूसरा है सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कमरा, विश्वास, गीता, गाड़ी, महिला आदि। कमरा कहा तो जो हमारे मकान में, स्कूल में कमरे रहते हैं वैसे। विश्वास, किसी पे विश्वास करना। गीता, गीता नाम भी है और गीता हिंदुओं का एक ग्रंथ भी है। गाड़ी, गाड़ी कहा तो गाड़ी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। महिला तो ये औरत के लिए यूज है आदि। मतलब इनका अर्थ है। सार्थक शब्दों का जो अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जिन शब्दों का अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे देखिए अर्थ के आधार पे 2 हैं, निरर्थक शब्द और सार्थक शब्द। निरर्थक इसका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन सार्थक में हम आपको बता दें कि सार्थक में होता है पहले एकार्थक शब्द, ठीक है। दूसरा है अनेकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द। तीसरा है आपका पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द। चौथा है विलोम शब्द, विलोम शब्द, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि निरर्थक अर्थ के आधार पे 2 हैं, निरर्थक शब्द और सार्थक। निरर्थक शब्द में कोई शब्द निरर्थक, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन सार्थक शब्द है इसके होते हैं एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। तो आइए पहले हम आपको बताएंगे कि एकार्थक शब्द क्या है। एकार्थक शब्द वे शब्द, सार्थक शब्द के भेद। एकार्थक शब्द वे शब्द जिसका केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे पुस्तक, थैला, कागज आदि, मतलब इनका अर्थ एक ही होता है एकार्थक में। और अनेकार्थक शब्द है वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं।
उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अंक, पात्र, पौत्र, बाल आदि, मतलब एक शब्द के अनेक शब्द हो, उन्हें क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द। और जिसका एक ही शब्द अर्थ हो उसे एकार्थक शब्द कहते हैं। चलिए आइए कुछ अनेकार्थक शब्दों के बारे में जाए जो अनेकार्थिक शब्द हैं। जैसे दल। अब दल को पत्ता, झुंड, गुट, फौज का दस्ता कहते हैं। क्षेत्र है भूमि, खेत, मैदान, सीमाबद्ध और जगह, सीमाबद्ध जगह, इनके अनेक अर्थ होते हैं। सैनिक, जवान, युवक, वीर आदि। मधु को देखिए शहद, बसंत, शराब, मतलब शराब को भी मधु कहा जाता है, बसंत को भी मधु कहा जाता है और शहद को भी मधु कहा जाता है। फल को जैसे किसी चीज़ में लाभ हुआ तो अच्छा फल मिला, नतीजा, अच्छा फल मिलना, उसको नतीजा के शब्द में भी कहेंगे। संतान को भी भगवान ने उन्हें अच्छा फल दिया, और फल को फल। तो इनके फल के इनके अर्थ अलग अलग, एक अनेकार्थी शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं। मित्र, अब मित्र को दोस्त भी कहा जाता है, जो बहुत प्रिय होता है, तो जैसे दोस्त है वैसे सहयोगी। उत्तर, अब उत्तर में देखिए आपका जवाब, उत्तर दिशा, बाद में, मतलब अनेक अर्थ है। प्रकृति, कुदरत, मूल, अवस्था और स्वभाव। तो इस तरह से आपके अनेकार्थक शब्द हो गए। एकार्थी शब्द है वे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ हो, उन्हें एकार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे पुस्तक, थैला, कागज। और अनेकार्थी शब्द वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ हो, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अंक, पात्र, पत्र आदि। ठीक है, अब आइए हम आपको बताएं, लिख के बताएं। पहला क्या है? एकार्थी शब्द। ठीक है, वे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ होता है, उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। अब आपको मैंने बता दिया था कि एकार्थी शब्द है क्या। ठीक है, अब जैसे में एकार्थी शब्द है कि जिसके एक ही अर्थ है, अनेक अर्थ नहीं है। अब जैसे हमने कहा कि पुस्तक में आपका, पुस्तक में और कोई अर्थ है किसी चीज को हम लोग पुस्तक कहते हैं? नहीं ना। थैला, फिर कागज आदि। और दूसरा है अनेकार्थिक शब्द। दूसरा आपका क्या है? अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द क्या है आपके? वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द
कहते हैं। जैसे जैसे अब आपका हो गया, जैसे अंक, अंक होता है। फिर पात्र, पत्र। दूसरा है आपका, देखिए जैसे आपने फल लिया, अब फल के अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे फल के लाभ, लाभ मिलना, नतीजा। फिर हो गया आपका संतान, और किसी चीज़ का फल मिलना, हम कहते हैं ना फल मिलना, हो गया। तो ये आपका इतना हुआ कि एकार्थी शब्द क्या है? वे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ हो उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक, थैला, कागज, ठीक है। और अनेकार्थी शब्द क्या है? वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अंक, पात्र, पत्र। और जैसे फल, फल हमने कहा तो किसी लाभ, नतीजा, संतान, और हो गया मित्र। मित्र में क्या होगा? दोस्त, प्रिय, सहयोगी आदि। ओके, जितना मैंने कराया है उतना आप अपनी कॉपी में करेंगे, इसलिए मैंने शॉर्टकट में आपको समझा दिया है और शॉर्टकट में किया है। लेकिन इनके आप रूढ़ शब्द के आप परिभाषा, योगी शब्द की परिभाषा और योग रूढ़ की परिभाषा, इनके परिभाषा जिस तरह से मैंने यहाँ पे आपको परिभाषा दिया है उसी तरह से आप परिभाषा लिखते चलेंगे, उसके साथ ही एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल भी इनका लिख दिया है उनके। अब आगे अगली क्लास में आगे की क्लास करेंगे, ठीक है। ओके।